चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं, लेकिन हालातों को बदलने वाला ही हालातों की बात करता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए कंप्यूटर की क्लास लेकर आया हूं, जो आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, कंप्यूटर की वो कौन सी पीढ़ी है जिसे माइक्रो प्रोसेसर द्वारा बनाया जाता है? तो ये चौथी पीढ़ी है। चौथी पीढ़ी का टाइम जो है, टाइम पीरियड 1972 से लेकर 1984 तक है। ठीक है साथियों, जिसमें VLSI यूज किया गया। VLSI की वेरी लार्ज सिलिकॉन चिप यूज की गई, इंटीग्रेटेड चिप यूज की गई। ठीक है साथियों, यानी वेरी लार्ज सर्किट इंटीग्रेटेड चिप यूज की गई। ठीक है, ये कौन सी पीढ़ी में? चौथी पीढ़ी में। अभी जो कौन सी पीढ़ी चल रही है 84 से अब तक, वो पांचवी पीढ़ी चल रही है। ये ULS है, आई है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम क्या था भैया? ये सिद्धार्थ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में खोजे गए पहले कंप्यूटर वायरस का क्या नाम था? ये सी ब्रेन था, यानी कि वायरस का नाम सी ब्रेन। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर से जुड़े KB का अर्थ क्या होता है? तो ये किलोबाइट होता है। KB यानी इतने KB पर सेकंड स्पीड आ रही है तो किलोबाइट होता है। ठीक है, 1 MB में 1024 KB होते हैं साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसने किया? तो ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? यानी ये कंप्यूटर है आपका, तो ये मेन पृष्ठ इसका डेस्कटॉप कहलाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, वो क्या कहलाता है? तो ये हमारी चिप कहलाती है। आपके पास पहले जो मोबाइल यूज होते थे उनमें चिप यूज होती थी, आज भी चिप यूज हो रही है। ठीक है साथियों, तो अगला क्वेश्चन, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के लिए किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो ये ALU का प्रयोग किया जाता है। ALU की फुल फॉर्म पूछी जाए आपसे तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है साथियों, ये CPU में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट कुंजियों को क्या कहते हैं? तो ये कौन सी कुंजियां होती हैं? ये मॉडिफायर कुंजियां होती हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना क्या कहलाता है? तो ये इनक्रप्शंस कहलाता है। क्या कहलाता है? इनक्रप्शंस कहलाता है। अगला क्वेश्चन, WWW से क्या तात्पर्य है? वर्ल्ड वाइड वेब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये बहुत ही पूछा जाता है, बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किसने किया था? तो ये टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, विंडोज में किस टेक्स्ट को ढूंढने के लिए, यानी किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए क्या कुंजी यूज की जाती है? तो कंट्रोल F का यूज किया जाता है। मैं आपके लिए साथियों अगली जो कंप्यूटर की वीडियो लेकर आऊँगा तो ये आपकी शॉर्टकट की A to Z और फंक्शन की वीडियो लेकर आऊँगा, जो आने वाले एग्जामों में बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, तैयार रहना और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथियों वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगला क्वेश्चन,
कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ स्थित होता है? तो स्क्रीन के निचले भाग पर, यानी आपने देखा होगा एक लाइन होती है नीचे, तो इसी को तो हम टास्क बार कहते हैं साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में सबसे अधिक संस्करण कहाँ होता है? तो ये सीपीयू में। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है साथियों, पूछा जाता है ये। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में संक्षिप्त नाम केबी का पूर्ण रूप क्या होता है? किलोबाइट होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया साथियों। अगला क्वेश्चन, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो ये सीडैक ने किया था। अगला क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम में बग का क्या होता है? बग का मतलब तो ये त्रुटि होता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो ये आपके सीपीयू को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो ये हार्डवेयर कहलाती है। हार्डवेयर किसे कहते हैं? जिन पार्टों को हम हाथों से छू सकते हैं या टच कर सकते हैं, तो उन्हीं को तो हम हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर जिनको हम छू नहीं सकते, वो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं? तो ये पॉल एलन और बिल गेट्स ने ही तो माइक्रोसॉफ्ट को स्थापित किया था। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित हुई? तो ये फोर्ट्रॉन विकसित हुई थी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो ये इंटरनेट, यानी सूचनाओं को संग्रह करने वाला इंटरनेट ही तो होता है। आप कोई भी सूचना ग्रहण करना चाहते हैं तो कहाँ सर्च करते हैं? इंटरनेट पे सर्च करते हैं। अगला क्वेश्चन, पीडीएफ का पूरा नाम? अरे पीडीएफ चिल्लाते रहते हैं कि ये पीडीएफ हमको दे दीजिए, वो पीडीएफ हमको दे दीजिए। तो पीडीएफ की फुल फॉर्म कभी जानी है आपने? नहीं जानी है तो आज जान लीजिए, क्या हो जाएगी? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। कौन साथियों? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, सॉरी साथियों, अभी लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, फॉर्मेट। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पी का मतलब पावर, ओ का मतलब ऑन, और एस का मतलब सेल्फ, और टी का मतलब टेस्ट। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, जंक ईमेल को हम क्या कहते हैं? तो ये स्पैम जो होती हैं वो जंक ईमेल का यूज किया जाता है। आप अपना मेल खोलना, उसमें स्पैम का एक ऑप्शंस आता है, वही हमारी जंक ईमेल होती हैं। अगला क्वेश्चन, संसार का प्रथम प्रोग्राम किसे कहा जाता है? तो ये लेडी ऑगस्टा को प्रोग्रामर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, माउस का आविष्कार किसने किया? आप भी तो माउस का यूज बहुत करते हैं, तो ये डगलस एंजेलबर्ट ने यूज किया था माउस का आविष्कार। अगला क्वेश्चन साथियों, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई की किस में मापा जाता है? तो ये बाइट में मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? तो ये इंटरनेट कहलाता है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 दिसंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है। किसका भैया? कंप्यूटर का। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में डाटा का अर्थ क्या होता है? तो ये डाटा का अर्थ इंफॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ये बिट होती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, कौन सा कंप्यूटर सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है? तो ये सुपर कंप्यूटर होता है। आपको कमेंट करना है कि सुपर कंप्यूटर का यूज कहाँ किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस के पिता किन्हें कहा जाता है? तो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी टेक्स्ट को लिखते समय हमारी पोजीशन किसके द्वारा पता चलती है? तो ये लिंकर द्वारा पता चलती है, विलकर द्वारा पता चलती है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन,
प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो ये डीपीआई। डीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट कीजिए साथियों। डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच। ठीक है साथियों, डॉट्स पर इंच होती है। अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? तो ये ARPANET है। ARPANET की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, तो ये क्या होती है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है साथियों, अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो क्षमा चाहता हूं उसके लिए। फिलहाल एडवांस की फुल फॉर्म ARPANET की फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होती है। अगला क्वेश्चन, किसी चलते हुए कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना क्या कहलाता है? क्रैश कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो ये मदरबोर्ड कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में पेटीएम शब्द का संबंध किससे है? तो ये माइक्रो प्रोसेसर से है। अगला क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने के लिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने के लिए प्रयोग वैक्यूम ट्यूब का। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में किसी वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? तो ये रिफ्रेश, यानी कोई भी दिक्कत आती है तो आप कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं ना साथियों। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के कीबोर्ड में 0 से 9 तक की क्या कहलाते हैं? तो ये न्यूमेरिक की कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन, ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज जगह को क्या कहा जाता है? तो ये मेल बॉक्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन, रैम किस तरह की मेमोरी है? तो ये मेन मेमोरी है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है साथियों, यानी कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक तो लाइक बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर एग्ज़ाम की मैं आपके लिए फ्री में तैयारी कराऊंगा। जय हिंद साथियों।